आज हम आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को पधारे हैं। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के रुल्यानी गांव में, जो गांव शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि का कारण है बाबा चूना बाबा की धाम, जिस गांव में चूना बाबा ने जीवित समाधि ली और उस जीवित समाधि के चलते जो गांव पूरे शेखावाटी में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गया। और जहां चूना बाबा का बड़ा विशाल मंदिर है और जहां प्रति वर्ष आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को चूना बाबा का विशाल मेला भरता है, जहां दूर दराज के चूना बाबा के भक्त मेले में पधारते हैं और बाबा से मनौतियाँ मांगते हैं और बाबा उन पर कृपा करते हैं और उनकी मनौतियाँ पूरी होती है। तो आज हम इसी कड़ी में रुल्यानी गांव के बहुत ही जागरूक समाज सेवी और बड़ा अनुभव रखने वाले शिक्षाविद और एडवोकेट श्रीमान रणजीत जी मील से मिलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो चूना बाबा की धाम रुल्यानी गांव में है, इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है और जो चूना बाबा के जीवन परिचय के बारे में वो हमें विस्तार से बताएंगे और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो रणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं रणजीत सिंह नाम है मेरा, रुल्यानी गांव का रहने वाला हूं और मैंने चूना बाबा की किताब आज से 20 साल पहले लिखी थी। और ये चूना बाबा रुल्यानी गांव राजस्थान में इसलिए प्रसिद्ध है कि आज से 250 साल पूर्व मोहनदास जी महाराज, जो लच्छीराम जी के बेटे, दाहिमा परिवार में लच्छीराम जी के बेटे मोहनदास जी महाराज हुआ करते थे। उनकी एक छोटी छोटी बहन थी जिसका नाम था कानीबाई, और कानीबाई सालासर में परनाई हुई थी उदयराम जी के घर में। और उदयराम जी की मृत्यु के बाद में मोहनदास जी महाराज ने सालासर में बालाजी महाराज की सेवा पूजा अर्चना करी और विश्व पटल पर आज जो सालासर का नाम है वो मोहनदास जी की कृपा, सेवा और लगन और पूजा का ही परिणाम है। और 250 साल के बाद में इस गांव में चूना बाबा, धानिया परिवार में चूना बाबा नाम का एक संत पैदा हुआ, जिनकी शादी की हुई थी, लेकिन शादी होते हुए भी वो ब्रह्मचारी थे और गुगाजी महाराज के परम सेवक और भक्त थे। संवत 2035 में दूज सोमवार संवत 2035 में उन्होंने जीवित समाधि ली और जीवित समाधि लेने के बाद में वो कण कण में व्याप्त हो गए। पूरे संसार में उन्होंने अपना अद्वितीय सेवा और लगन का परिचय देते हुए लोगों को सेवा करी। और आज रुल्यानी गांव इतना विशाल गांव है जिसमें 1000 के करीब घर हैं, 5000 के करीब जनसंख्या है और 27 जाटों की जातियां हैं। 17 प्रकार के अन्य जातियों का 18,000 बीघा एकड़ का विशाल ज़मीन का एक गांव है, जिसमें बीचों बीच चूना बाबा की विशाल समाधि बनी हुई है। समाधि पर बहुत सारे कमरे हैं और यात्रियों के रहने की भी उचित व्यवस्था है। और साल में एक बार विशाल मेला लगता है। वैसे हर महीने की दूज को मेला लगता है, लेकिन साल में एक बार एक विशाल मेला लगता है। आशोज, बद्दी, दूज, एकम को विशाल रात्रि को मेला बढ़ता है। दूज को चूना बाबा की पवित्र समाधि पर धूप, पूजा अर्चना और पूजा पाठ करके लोग मिन्नत मांगते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और चूना बाबा उन पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और सब लोग अपनी मनोकामना पूरी करके अपने अपने घर लौटते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो चूना बाबा ने समाधि ली, उस समाधि के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, यानी आपने नज़दीक से देखा है, चूना बाबा को देखा है। शायद उस समय आपकी उम्र भी कितनी रही होगी? उस समय मेरी उम्र थी 18 साल। आपकी उम्र 18 साल रही होगी। 18 साल मतलब वयस्क आदमी हो जाता है, काफ़ी समझ आ जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूना बाबा के दिमाग में ये समाधि का विचार कैसे आया? चूना बाबा गुगाजी महाराज के परम भक्त थे और उन्होंने साधुओं के साथ में रह करके अपना जीवन व्यापन करना शुरू कर दिया था। और लगन के साथ में वो माता जी के और गुगा जी के बड़े परम भक्त थे और वे संसार में एक दृढ़ निश्चयवान थे। उन्होंने समाधि लेकर के ये करना चाहा, दुनिया की सेवा करने के लिए, कण कण में व्याप्त होने के लिए उन्होंने समाधि लेने की मन में अपने एक दृढ़ विचार किया। और आशोज बद्दी दूज को, और दूज के दिन हमारे वांग्मय में लिखा है कि आशोज बद्दी दूज के दिन सूर्य का एक टुकड़ा टूट करके
अलग हुआ था और वो पृथ्वी बना था, उसी दिन चूना बाबा ने अपना विचार करके समाधि का समय रखा। यानी हम ये कह सकते हैं कि चूना बाबा है वो ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, और उन्होंने समाधि लेकर के और जीव जंतु प्राणी मात्र की जो सेवा का भाव उनके मन में था, जीवित रहते हुए भी उन्होंने सेवा की, और समाधि लेने के बाद में भी आज भी हर व्यक्ति की मतलब वो सेवा कर रहे हैं, या मतलब मनोकामना पूरी करते हैं, या जो भी दुखी दीन व्यक्ति उनके समाधि पर आता है तो वो मतलब उनकी मदद करते हैं या सहायता करते हैं। तो आप कोई आंखों देखा चमत्कार ऐसा जो चूना बाबा की समाधि पर जो आता है, कोई भक्त जिसको ऐसा चमत्कार हुआ हो या कोई फायदा हुआ हो, वो बताना चाहेंगे? आज से करीब 20 साल पूर्व सोहनदास स्वामी के घर में एक छोटा बच्चा था जिनको टिटनिस नाम का एक भयंकर बीमारी बनी। चूना बाबा का मेला का दिन था, वो भजनी थे, हमारे गांव में भजन का काम करते थे, भजन बोलते थे। चूना बाबा की रात्रि जागरण में उनका पूरा सहयोग रहता था, लेकिन अपने छोटे बच्चे को टिटनिस होने के कारण उन्होंने एसके अस्पताल में एडमिट करवा दिया, और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित करने ही वाले थे कि आपके बच्चे का अब कोई इलाज नहीं होने वाला। तो हम लोग दूसरे दिन दूज के दिन यहाँ से चूना बाबा का प्रसाद और भभूति लेकर के गए, उनके बच्चे को मुंह में भभूति डालते ही उसके प्राण आ गए और बच्चा जीवित हो गया और खेलने कूदने लगा। इस प्रकार के अनेक उदाहरण है जो चूना बाबा ने अपने आशीर्वाद से लोगों को जीवन दान दिया। बहुत अच्छी बात है, चूना बाबा ने बहुत से चमत्कार किए हैं, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूना बाबा है वो हमेशा ही संत प्रवृत्ति के, जन्म से ही संत प्रवृत्ति के थे, या पहले कोई और खेतीबाड़ी का या कोई काम करते थे? इस मतलब भक्ति लाइन में वो कैसे आए, कैसे जुड़े? चूना बाबा साधारण परिवार से थे और धानिया परिवार में उनका जन्म हुआ था, और चूना बाबा की शादी भी करी हुई थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए गांव में मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी के लिए वो चूरू जिले के राजगढ़ तहसील में गूगा मेड़ी के यहाँ मजदूरी का काम करते थे। और गूगा मेड़ी का मेला प्रतिवर्ष गूगा जी महाराज का एक विशाल मेला राजगढ़ तहसील में चूरू जिले में गूगा मेड़ी का मेला लगता था। उस मेले में एक विशाल संत, एक बहुत ही शानदार संत आया करते थे, जो मंदिर के सामने सलामी टीबे पर पूजा अर्चना करने के बाद में वो सीधे ही मेड़ी में जाते थे। उस समय मेड़ी के ताले झटक जाते थे, ताले खुल जाते थे, बाबा प्रवेश ले लेता था। उसके इस चमत्कार को देख करके चूना बाबा प्रभावित हुआ और उसने अपने गृह समाज को छोड़ करके और उस साधु की सेवा करने लगे, और उन्हीं के आशीर्वाद से चूना बाबा ने जीवन में एक सन्यास का सा रूप लिया और एक गूगा जी महाराज की सेवा करते हुए लोगों की सेवा करने का एक मौन व्रत लिया, और वह 1935 में जीवित समाधि लेकर का पूरा किया, और कण कण में चूना बाबा व्याप्त होकर के आज पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं। चूना बाबा के मन में ये जो जीवित समाधि लेने का विचार आया, तो ये चूना बाबा को किसी ने, घर वालों ने या समाज के लोगों ने या गाँव के लोगों ने ऐसा करने के लिए मना नहीं किया? चूना बाबा जब समाधि लेने वाले थे तो हमारे गांव के गणप्रमुख लोग चूना बाबा के घर में गए थे। चूना बाबा थोड़े से हल्के से बीमार थे, एक श्वेत वस्त्र पर एक मसलन लगाए हुए बैठे थे, उनके चारों तरफ पलंग ढाले हुए कई लोग हमारे गांव के गणमान्य साहिबान, जिसमें नंदलाल जी सेठ भी गए थे, भवनलाल जी सोनी भी थे, गंगाराम जी महाराज भी गए थे, भगवान जी बुगालिया भी गए थे। इस प्रकार चूना बाबा ने समाधि ली। समाधि लिए हुए लगभग कितने साल हो गए? चूना बाबा को समाधि लिए हुए लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो 40 साल जब समाधि ली, तो ये जो मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष, ये आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को, तो मतलब जब समाधि ली उस वर्ष से ही बढ़ते आ रहा है या बाद में शुरू हुआ? छोटा छोटा मेला तो उसी वर्ष में बढ़ता आ रहा है, तो विशाल रूप मेले का कुछ दिनों बाद में हुआ, और गांव वालों ने बहुत ही अथक प्रयास किया। मैंने किताब लिखी, मैंने प्रचार करवाया, काफ़ी लोगों का सहयोग करके और गांव के पूरे सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से एक विशाल मेले का आयोजन करने के लिए हम गांव वालों ने भरसक प्रयास किया, और हमने कई नाटक, कई साहित्य, कई रचनाएं करके इस मेले को और ज़्यादा विशाल बनाने के लिए गाँव वालों ने कोशिश करी। यानी आपके कहने का मतलब है कि मेला तो है वो समाधि के समय से आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय के विशाल रूप जो बना, समय के बदलाव में, जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ और जो आधुनिक समय वर्तमान में है, तो उसमें और पहले जो आज से 15-20 साल पहले जो मेला बढ़ता था और वर्तमान में जो मेला बढ़ता है, उसमें आप कितना अंतर देखते हैं? काफ़ी अंतर है, समय के अनुसार बदलाव में बहुत बड़ा अंतर आया। पहले लोग जो है एक रात को ही मेले में आते थे, दिन को बहुत कम लोग आते थे। इस बार जो मेला भरने लगा है, रात को भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन दूज के दिन सुबह से लेकर के सायंकाल तक ही नहीं, रात को भी मेला विशाल भरता है।
मेले में बहुत दूर दराज के लोग औरतों के साथ में, बच्चों के साथ में नाचते कूदते आते हैं और बाबा के यहाँ परिक्रमा लगा करके प्रसाद चढ़ा करके मिन्नतें मांगते हैं। यानी हाल ही के वर्षों में जो मेला भरता है वो मतलब आधुनिक तरीके से काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, दुकानें भी लगती है और दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और बड़ा विशाल रात्रि जागरण होता है, भजन संध्या होती है, मंदिर की सजावट होती है, यानी काफ़ी पैसा खर्च होता है और वो पैसा भक्तों का ही पैसा होता है जो बाबा के मतलब दर पर आस्था के नाम पर वो चढ़ाते हैं। लेकिन जो अभी हाल ही के वर्षों में मेला भरता है और जो इस साल थोड़ा कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के चलते मेला नहीं भरा गया और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है और आप भक्त लोगों से और बाबा के दर पर आस्था रखने वाले लोगों से इस कोरोना महामारी के समय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोविड-19 वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इससे दुखी है, त्रस्त है और दुनिया की सबसे बड़ी यह महामारी है जिसके नज़दीक संपर्क में आते ही आदमी असर में हो जाता है, इनके प्रभाव में आ जाता है। इसलिए इस साल हम लोगों ने, हमारे गांव के सरपंच साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया और एक तय किया कि सामाजिक डिस्टेंस दूरी रख करके हम मेले में आने वाले भक्त लोगों को समझा करके दर्शन करवाएंगे और ज़्यादा मेले को नहीं भरने देंगे, नए दुकानों को लगने देंगे, न ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने देंगे। पुलिस के साथ साथ में गांव वालों ने भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और सोशल डिस्टेंस रखते हुए एक एक आदमी को मंदिर में प्रवेश करवा कर दर्शन करवाते हैं। जबकि पहले बहुत विशाल मेला लगता था, बड़ा कंजेस्टेड मेला होता था जिसमें 40-50 हज़ार की संख्या से भी ज़्यादा लोग आते थे। इस बार कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए इस मेले को भी थोड़ा बिल्कुल छोटा कर दिया है और हमारी सरकार की गाइडलाइन भी ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मत होने दो, बहुत कम लोगों को एक साथ दर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, एक एक आदमी को दर्शन करने दिया जा रहा है।